बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज MGT 402 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। हमारा पहला क्वेश्चन लेसन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। इससे प्रीवियस चूंकि थ्री है और हमारा पहला टॉपिक भी CGS की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर करता चलूँ कि CGS क्या है, क्योंकि साथ साथ हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और साथ साथ हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम कर लें और इन्हीं की मदद से हम अपने पेपर को भी इजीली प्रिपेयर कर लें। ठीक है। तो अब ये है कि हमारे जो CGS है, CGS बेसिकली कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। आप इसको अगर थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की कास्ट, कौन सी गुड्स की? सोल्ड, जो बेची हैं, यानी कि जो अशिया हमने बेच दी उनकी कॉस्ट क्या है, ये हमें फाइंड करना होता है। अब इसका पूरा फॉर्मेट है, अगर आप फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना चाहें, फॉर्मेट समझना चाहें, तो उसके लिए सेपरेट से मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा, हमारी सेल्स हैं 8 लाख की, मार्कअप है 25% ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का 25% में चार्ज करना है। कैस्ट कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए यहां पे उसने जिस तरह भी लिखा है हम इसको बाद में देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको चीजें सेपरेटली इलेबोरेट कर दूं। हम इसको इक्वेशन वाइज देखते हैं, उसने जिस तरह भी लिखा है हम इसको इक्वेशन वाइज देखते हैं। और मुझे लगता है कि हमें इक्वेशन वाइज उसने देखने नहीं देना, तो मैं एक प्रैक्टिस के लिए हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। अब इस फाइल के जरिए हम, चूंकि ये हमारी समझ लें कि एक वाइट बोर्ड हो जाएगा हमारा, और हम उस पर लिख के ये कर लेंगे कि वो साथ साथ हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी और साथ साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने पहले से समझी हुई हैं, लेकिन हम इसको अब आगे दोबारा से शुरू करेंगे। यहाँ लेसन नंबर मेंशन करते हैं हम। लेसन 5 है जी हमारा, CGS हम कर रहे हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस हमारी है उसमें देखें कि हमारे पास ये लॉग्ड है, तो हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते, इस वजह से हमें वहां पे जाना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि सेल्स इक्वल होते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसने कहा है कि हमारा जो मार्कअप है, मार्कअप बेसिकली हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का। तो हम देखते हैं कि अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, सेल्स इक्वल कॉस्ट प्लस 25% को हम 0.25 लिखेंगे ऑफ कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 1.25 कॉस्ट। अब सेल इक्वल है 1.25 कॉस्ट। अब इसमें से जो मर्जी चीज आप पुट करके एक चीज दूसरी फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब हम वापस आते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जी सेल गिवन है, तो हमें सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करनी है और ग्रास प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हम अगर सेल लिखते हैं 8 लाख, तो ये अब आ जाए जी 8 लाख सेल, तो हमने CGS उसका लिया। अब इसने ये 25% 100% लिया है, हम सीधा अपने फार्मूले पे जाते हैं और वहां जाके इसको करने की कोशिश करते हैं। सेल है जी 8 लाख, मैं डायरेक्टली यहाँ पे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1.25 इक्वल आ जाएगा कॉस्ट के। तो कॉस्ट हमारी आ गई 6,40,000। ये इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। इधर जरा इजी मेथड में मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए जी हमारे पास ये आ गया, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% उसने कहा है, तो हमने 6,40,000 के 25% लेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। ना भी ले तो अब 8 लाख में से 6,40,000 माइनस करें तो आपका 1,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट आ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50%, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% सेल का है। अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी के सामने से ही लिख रहा हूं ताकि समझ जल्दी आ जाए। सेल्स इक्वल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 25% है। यहां प्लस हो रहा है तो यहां इधर आके माइनस हो जाएगा। तो सेल्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, इस तरह कॉस्ट का कोफिशिएंट 1 था। ठीक है, तो 1 सेल माइनस 0.25 सेल्स इक्वल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 0.75 सेल्स। अब हमें कॉस्ट गिवन है, तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो सेल्स फाइंड कर लेंगे हम। ये इस तरह से है। वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारी कॉस्ट जो है वो है, उसने कहा है 50,000। तो सेल उसका, जब उसको 0.25 पे डिवाइड करेंगे, 0.75 पे, तो 66,66,667 जो है हमारी सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट 50,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 16,650 आ जाएगा। अगर परेशानी हो कैलकुलेट करने के लिए तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखें, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% है सेल का। ठीक है, इसमें जो कि ग्रॉस प्रॉफिट मिला हुआ है, तो हमें यकीनन ग्रॉस प्रॉफिट स्किप नहीं करना। हमें इक्वेशन इस तरह से डिजाइन करनी है कि, बल्कि इक्वेशन तो हमारी डिजाइन है पहले से। देखें, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसकी जगह 40,000 पुट कर दें और उसको 0.25 से डिवाइड कर दें। ये इधर 25% लिखा हुआ है, इसको दूसरी इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो 0.25 सेल्स हो जाएगा। ये देखिए उसने किया भी हुआ, सेल इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर 25%। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो अभी कॉस्ट आ जाएगी। सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 है, सेल में हमने फाइंड कर ली, और ग्रॉस प्रॉफिट भी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इसी तरह से फाइंड हो जाएगा, जो अभी आपके सामने सिनेरियो गिवन है, उसने इक्वेशन बनाई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट, अब ये चीजें उसी तरतीब से चल रही हैं, अब ये खुद करेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेल्स है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज है, डायरेक्ट लेबर है, एफएच है, इंक्रीज इन मटेरियल इन्वेंट्री, डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस, इंक्रीज इन फिनिश गुड इन्वेंट्री। प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। अब ये कुछ लेंथी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं। वो क्या करेगा, वो आपको कुछ ना कुछ डायरेक्टली फाइंड करने के लिए कह देगा या कुछ पोर्शन दे देगा। लेकिन खैर, चूंकि क्वेश्चन आया तो हम इसको सारे को पढ़ लेते हैं, इसमें से कुछ पोर्शन अगर आ जाए तो हम उसको सॉल्व तो कर सकें। अब देखें, सीजीएफ का फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, रॉ मटेरियल, सारा कुछ है। इसमें सीखने की चीज है जो कि हम बात करेंगे, वो है जी इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन वर्किंग प्रोसेस, इंक्रीज इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। जहां पे इंक्रीज का वर्ड लिखा हुआ है, बात को ध्यान से सुन लें। इंक्रीज के लिए, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं जी, उधर बनाते हैं। क्वेश्चन 5 है, अगर वर्ड आ गया इंक्रीज का, तो ओपनिंग जीरो हो जाएगी, और क्लोजिंग हम लेंगे गिवन वैल्यू। जो भी वैल्यू गिवन है हम उसको पिक कर लेंगे। अगर वर्ड आ गया डिक्रीज का, हम क्लोजिंग को लेंगे जीरो, और ओपनिंग को हम कर देंगे गिवन वैल्यू। अब ये ही सिनेरियो अपने यहां पे रखना है।
देखिए अब उसने कहा है इंक्रीज इन मटेरियल इन्वेंटरी, तो इसका मतलब है ओपनिंग मटेरियल 0 और क्लोजिंग मटेरियल 10,000। डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5,000 और क्लोजिंग 0। इंक्रीज इन फिनिश गुड इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 0 और क्लोजिंग 30,000। देखिए अब नीचे आते हैं तो यही आपको चीज मिलेगी। मटेरियल, ओपनिंग मटेरियल 0, ये डैश 0 का मतलब है। वर्किंग प्रोसेस में आ जाएं तो वर्किंग प्रोसेस ये, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 5,000 और क्लोजिंग 0। और फिनिश गुड्स में आ जाएं तो ओपनिंग फिनिश गुड्स 60,000 की, क्लोजिंग 90,000 की। ये क्या मजाक है? ओके, ये गिवन है जी क्वेश्चन के अंदर। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्ड द पीरियड इन द मंथ्स, ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग 90,000। तो डिफरेंस उसका 30,000 का दिया, लेकिन जो कि गिवन हो गई है तो फिर हम यही लिखेंगे। अगर ये गिवन ना होती तो फिर ओपनिंग 0 करते और क्लोजिंग 60,000 30,000 करते। आंसर सेम आएगा, करना चाहें तो आप करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेशो का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। नीचे जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, दोनों में डिफरेंस है। नीचे जाके डिफरेंस देखते हैं जी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेशो में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सीजीएस आता है जी। ओके हो गया। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में नीचे सेल्स आएगा। डिफरेंस मार्कअप है तो सीजीएस आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो नीचे सेल्स आएगा। नेट प्रॉफिट के लिए भी नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फिनिश गुड्स, अब इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री का ताल्लुक सीजीएस से होता है, तो हम सीजीएस को डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री के साथ। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। 60,000, 90,000, 1,50,000 डिवाइड बाय 2, 75,000 आ गया। 2,15,000 पे डिवाइड करेंगे 2.87 टाइम्स हमारा टर्नओवर रेशियो आ गई फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की। इसका फॉर्मूला ध्यान से याद कीजिएगा। ओके जी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं आपको इसका सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ये इक्वल आएगा एवरेज इन्वेंट्री। आप कहेंगे ये तो नीचे आती है, ऊपर सीजीएस आता है। नीचे सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या ओल्ड सीओ जीएस लिख लें, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय 365। मैंने क्या किया, मैंने टर्नओवर रेशियो को उल्टा दिया। सीजीएस ओवर एवरेज इन्वेंट्री था, हमने एवरेज इन्वेंट्री ओवर सीजीएस कर दिया। उल्टाने के बाद मल्टीप्लाई 365 कर दिया। तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। 127 डेज। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये आपका हो गया। आगे है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मालूम करनी है जी। सीजीएस का आप फॉर्मेट बनाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आपको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे रिवर्स एंट्रीज है, तो हम इसको रिवर्स में बनाएंगे। देखिए जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90,000 थी, 1,90,000। सारी वैल्यूज पहले पुट करेंगे। फिनिश गुड्स 50,000 की है, ये आ गई। फिर फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंटरी 30,000 की, वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग और ओपनिंग सारी गिवन है। और हमने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी थी। इसका सिंपल सा फार्मूला है, हमने सारा देखिए फॉर्मेट लिख के जो चीजें गिवन है वो पुट कर लेंगे। बात को ध्यान से सुन लें कि सारा फार्मूला लिख के, यानी कि सारा जो हमारा शेड्यूल है, एक वो है फॉर्मेट है, वो लिखने के बाद जो चीजें गिवन है 190,000, 50,000, 30,000, 10,000, 20,000, इन सबको पुट करने के बाद देखिए जो चीज माइनस हो रही है, हमने जाना नीचे से ऊपर रिवर्स। रिवर्स में वही काम होगा कि इक्वल की साइड चेंज हो जाएगी। जो चीज प्लस में है इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगी। ये माइनस है तो इसे इससे नीचे वाले में पास कर दे। 50,000 एक नंबर 2,40,000 आ गया।
ये प्लस है, इसे माइनस कर दें, 2,10,000 आ गया। ये प्लस माइनस है, इसे प्लस कर दें, 2,20,000 आ गया। और ये प्लस हो रहा है तो इसे माइनस कर दें तो 2 लाख रह गया। टोटल फैक्ट्री कास्ट हमारी 2 लाख रह गई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओपनिंग मटेरियल इन्वेंटरी 10,000 है, क्लोजिंग 5,000 है, डायरेक्ट लेबर 30,000 है, एफ एच 20,000 है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 80,000 है। हमें फाइनल कैलकुलेट द मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। यहां भी सेम एक्टिविटी है, हम रिवर्स जाएंगे। तो वही जो प्लस होगी वो माइनस कर देंगे, जो माइनस होगी वो प्लस कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो चीज गिवन है हम उन्हें प्रॉपरली पुट करेंगे। ठीक है जी। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे लेसन नंबर 6 के अंदर। The following information pertaining to the production cost of prevailing chair of company for the year ending 31st March. Cost of goods manufacture statement, cost of goods sold statement, cost per unit, amount of over and under applied factory overhead cost. अब चूंकि ये सारी चीजें सिर्फ वैल्यू तो आपने पुट करनी है इसमें, लेकिन जो चीज नहीं है वो जरा ध्यान से देख लें। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो हो गया। अब ये जो इनडायरेक्ट लेबर है, लाइट एंड पावर है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर एंड मशीनरी है, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ये सारे का सारा हमारा एक्चुअल एफओएच है। ठीक है। लेकिन उससे पहले उसने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड भी दिया है 30%। तो हम स्टेटमेंट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड लेंगे। देखें, ये 87,000 अच्छा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड। हाँ ठीक है, ये एफओएच हमने अप्लाइड लिया है। 87,060। ये 30% किसका है जी? डायरेक्ट लेबर कास्ट का। डायरेक्ट लेबर का 30% लेके हमने ये लिख लिया। इसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल लिया। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल लिया। अच्छा, ये इस तरह प्रोपोर्शनेट आएगा। वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पूछ सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ सकता है। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल पूछ सकता है। तो एक्चुअल में सारी चीजें वही होंगी, सिर्फ क्या होगा, आप जो एफ एच बनाएंगे इतना पोर्शन जो है ये आप एक्चुअल लिखेंगे। यानी कि देखिए, एफर्ट्स में उसने डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर, लाइटर पावर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस को जमा किया। तो ये आ गया 79,760। ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल आया, ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल आया। दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें बताएगा कि हम अंडर अप्लाइड थे या ओवर अप्लाइड थे। तो हमारा डाटा अंडर अप्लाइड था, क्योंकि हमारी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्चुअल ज्यादा आई है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल कम आई है। वैसे हमें जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो होती है कि हम ओवर अप्लाइड हो। फिर कॉस्ट पर यूनिट आ गया तो हम टोटली जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड होगी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास अंडर ओवर अप्लाइड, उसने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2, रिकॉर्ड द यूनिट फैन शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। जी, डाटा गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, बनाना क्या है जी? required number of units manufactured during the quarter, cost of goods manufactured statement for the quarter, value of closing finished goods inventory, income statement for the quarter, gross profit per unit, net profit per unit, gross profit to sales ratio। नीचे आते हैं जी। देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर के लिए हम उसने क्या किया है, उसने लिया है ओपनिंग जो यूनिट्स हैं, फिनिश यूनिट्स, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग फिनिश यूनिट्स। तो हमारे पास आ गया यूनिट्स सोल्ड 12,400। हम बात कर रहे थे जी यूनिट्स मैन्युफैक्चर। देखें, पीछे यूनिट्स गिवन हो गए हमें।
हमारे पास है जी, ये है जी, हमने 12,400 यूनिट सेल की हैं। ये सोल्ड यूनिट्स हैं। 100 ओपनिंग थे, 200 क्लोजिंग थे। तो 12,400 जमा 100 माइनस 200, 12,300 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। 12,500, सॉरी, ओपनिंग ऐड हो जाएंगे। वो ठीक है, 100 इधर का माइनस हो जाएगा, 200 इधर प्लस हो जाएगा, तो 12,500 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर किए। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल लीजिए, तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट। हमने कॉस्ट निकालनी है इसकी। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लोजिंग यूनिट्स 200 है, और अभी हमने उसकी पर यूनिट कॉस्ट मालूम की है। ये किधर गई? अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट, हाँ नीचे निकाली, सॉरी। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, जो इतनी कॉस्ट आई है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया, तो 395 हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकली। इसको जब हम क्लोजिंग से यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 79,000 हमारी कॉस्ट आ जाएगी। फिर आगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने फाइंड की। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ऑपरेटिंग मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस माइनस होंगे, तो नेट प्रॉफिट निकलाएगा। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 80% फिक्स्ड हैं, 20% वेरिएबल है। तो चूंकि ये एक्सपेंसेस 5,16,000 के गिवन है, ऊपर ऊपर आते हैं दोबारा से, यहाँ कहीं होंगे जी, ये 5,16,000। अब इसका उसने कहा 80% फिक्स है और बाकी 20% कहा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड बात है वो वेरिएबल है, तो हम अलग-अलग करके लिखेंगे। क्योंकि उसने मेंशन किया है तो हमें अलग-अलग करके लिखना पड़ेगा। ये इस तरह एडमिन एक्सपेंसिव भी सेम कैटेगरी है। 100% फिक्स्ड है तो सारे का सारा ही आ जाएगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, ग्रॉस प्रॉफिट को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे डिवाइड कर दें। नेट प्रॉफिट पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे डिवाइड कर दें। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स पे डिवाइड कर दें, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स पे डिवाइड कर दे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज निकल आती है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर जितने किए हैं उन पे डिवाइड कर दें। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, यानी कि जिस जिस चीज को आपको कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन आपके पास गिवन है, उस चीज को उठाएं और उसको डिवाइड कर दें। जी स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 7 तक के हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर कराना भूलेगा ना। शुरू करो बेटा।